दोस्तों, ईरान के टॉप नेगोशिएटर और वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप के बारे में एक नंबर बताया है 7 क्लेम्स एक घंटे में और गालिबाफ के मुताबिक सातों झूठ। उन्होंने कहा वे इन झूठों के सहारे युद्ध नहीं जीत सके और निश्चित रूप से वे नेगोशिएशंस में भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आई तो गालिबाफ ने साफ कर दिया स्ट्रेट से गुजरने की प्रक्रिया निर्धारित मार्ग के आधार पर और ईरानी अनुमति के साथ पूरी की जाएगी। स्ट्रेट खुला है या बंद, यह फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड से तय होगा, सोशल मीडिया से नहीं। ईरान अब स्ट्रेट का नया मैनेजमेंट रेजिम एस्टेब्लिश कर रहा है और फीस भी लग सकती है। क्या अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा? आगे शांति होगी या घमासान, बताऊंगी मैं आपको। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। देखिए, मिक्स्ड मैसेजेस दोनों तरफ से आ रहे हैं। इतना मिक्स कि किस साइड में कौन सी बात सच है समझना मुश्किल है। सबसे फ्रेश स्टेटमेंट आया है ईरान के टॉप नेगोशिएटर एंड पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ से। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया 7 क्लेम्स एक घंटे में और सातों झूठ। गालिबाफ ने कहा They did not win the war with these lies and they will certainly not get anywhere in negotiations either. यह स्टेटमेंट कोई ऑर्डिनरी क्रिटिसिज्म नहीं है, यह ईरान की ऑफिशियल नेगोशिएटिंग पोजीशन है। गालिबाफ कह रहे हैं कि ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उस पर भरोसा मत करो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आती है तो गालिबाफ और भी क्लियर हो गए। उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड जारी रहने का मतलब है कि स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। स्ट्रेट से पारागमन निर्धारित मार्ग के आधार पर और ईरानी अनुमति के साथ किया जाएगा। स्ट्रेट खुला है या बंद और इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, यह जमीनी हकीकत से तय होगा, सोशल मीडिया से नहीं। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड नॉट बाय सोशल मीडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल से कितने अनाउंसमेंट्स किए हैं। ब्लॉकेड अनाउंस किया, सीज फायर अनाउंस किया, डील अनाउंस की, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? गालिबाफ कह रहे हैं जो ग्राउंड पर हो रहा है वही माना जाएगा, सोशल मीडिया पर जो भी लिखा जाए वो नहीं। ईरान का स्टांस कंसिस्टेंट नहीं रहा है इस स्ट्रेट को लेकर। पहले फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा कमर्शियल वेसल्स के लिए ओपन रहेगा। फिर एक मिलिट्री सोर्स ने स्टेट टेलीविजन पर कहा मिलिट्री वेसल्स के लिए ओपन नहीं रहेगा। अब गालिबाफ कह रहे हैं डेजिग्नेटेड राउट एंड इरानियन ऑथोराइजेशन, मतलब ईरान चाहता है कि स्ट्रेट पर उसकी मोनोपोली रहे। कौन जाएगा, कब जाएगा, किस रूट से जाएगा, यह सब तेहरान डिसाइड करेगा। IRGC ने रिसेंटली एक मैप रिलीज किया है, नए पाथवेज थ्रू द स्ट्रेट, जो ईरानी कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास से गुजरते हैं। यह मैप दिखा रहा है कि ईरान चाहता है कि शिप्स उनकी टेरिटोरियल वाटर के थ्रू ही ट्रैवल करें, इंटरनेशनल वाटर से नहीं। यह इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के खिलाफ है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी कंडीशंस, हमारा रूल, इसके पीछे ईरान का कैलकुलेशंस क्या है। वह स्ट्रेट को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहा है, नेगोशिएशंस में प्रेशर पॉइंट बनाना चाहता है, ट्रांजिट फीस भी इंपोज कर सकता है। पहले 2 मिलियन पर वेसल की बात हुई थी, वो भी ओमान के साथ शेयर करने की। अब यह सेम मॉडल ला सकते हैं, तो स्ट्रेट ओपन भी हुआ तो फ्री नहीं होगा, चार्जेबल होगा और इसके भी इम्पैक्ट्स होंगे। अब यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात आती है। फ्राइडे को मार्केट्स ऊपर गए, सोरिंग क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एंड होने वाला है। लेबनान का 10 डे सीज फायर भी अनाउंस हुआ है, जो ईरान की एक्सप्लिसिटी डिमांड थी। ईरान चाहता था कि हिजबुल्लाह बचे क्योंकि आईडीएफ से रिलेंटलेस पाउंडिंग फेस कर रही थी और हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी या कहिए पाला हुआ है। तो ईरान ने सीज फायर डिमांड रखी थी लेबनान के लिए, अपने प्रॉक्सी को बचाने के लिए। लेकिन यह स्टॉक मार्केट यूफोरिया कितनी देर टिकेगा, यह ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशंस है जो इस फ्रेजाइल पीस को अंडरमाइन कर सकते हैं। ट्रंप ने एक और क्लेम किया कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम के पूरे भंडार को सौंपने के लिए सहमत हो गया है और यह प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करेगी अमेरिकन ट्रूप्स। लेकिन कुछ ही घंटों में ईरानी अथॉरिटीज ने कैटेगरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। एंड टू मॉडल दिस फर्दर, एक रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अग्रीड टू हैंड ओवर एनरिच्ड यूरेनियम इन एक्सचेंज फॉर
$20 billion in frozen assets. लेकिन ट्रंप ने कहा नो सच एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड विद ईरान। तो कौन सही है, रिपोर्ट्स, ट्रंप, ईरान? ये रायता इतना फैला है कि समेटना मुश्किल है, कोई नहीं जानता। नाउ गेटिंग इनटू द डिटेल्स। गालिबाफ का 7 फॉल्स क्लेम्स वाला स्टेटमेंट, क्या यह सिर्फ रेटोरिक है या ग्राउंड रियलिटी? मेरी समझ में यह आया है कि गालिबाफ डेलिबरेटली एग्जेजरेट कर रहे हैं। 7 क्लेम्स 1 घंटे में और 7 झूठ, ये पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप कई चीजें कहते हैं, उनकी स्टाइल है, लेकिन 7 में 7 झूठ, यह गालिबाफ का काउंटर एग्जेजरेशन है। ईरान भी अब ट्रंप के स्टाइल में खेल रहा है। ट्रंप खूब बातें करते हैं, ईरान उसी के मुताबिक एग्जेजरेट खुद भी कर रहा है। आते हैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैप। IRGC ने जो न्यू पाथवेज दिखाए हैं वह ईरान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दिखाता है। ईरान चाहता है कि वॉर के बाद भी स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहे, चाहे सीज फायर हो, चाहे डील हो, चाहे ब्लॉकेड हट जाए। ईरान स्ट्रेट की मैनेजमेंट में अपनी सुप्रीमेसी नहीं छोड़ना चाहता है, यह उनकी रेड लाइन है। यह ईरान का ट्रंप को काउंटर करने के लिए ट्रंप कार्ड है। ईरान को ट्रंप की दुखती रग मिल गई है। स्टॉक मार्केट का यूफोरिया, वह तो मैं कहती हूँ कि इमोशनल ट्रेंडिंग है। इन्वेस्टर्स ने अज्यूम कर लिया है कि वॉर एंड होने वाली है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ फाइनल नहीं हुआ। एनरिच्ड यूरेनियम का इश्यू अनरिजॉल्व्ड होना बाकी है। फ्रोजन एसेट्स का इश्यू पर अनरिजॉल्व्ड है। स्ट्रेट का मैनेजमेंट इश्यू अनरिजॉल्व्ड है। लेबनान सीज फायर फ्रेजाइल है। तो मार्केट की यह खुशी जल्द ही खत्म भी हो सकती है। एनरिच्ड यूरेनियम वाला कंफ्यूजन यह दिखाता है कि दोनों साइड्स अभी बेसिक फैक्ट्स पर भी अग्री नहीं कर पा रहे हैं। क्या ईरान ने यूरेनियम हैंडओवर करने को कहा? ट्रंप कह रहे हैं हाँ, ईरान कह रहा है ना। रिपोर्ट्स कह रही है कि $20 बिलियन में हाँ, ट्रंप कह रहे हैं नो सच एग्रीमेंट। 4 लोग 4 वर्जन्स, जब बेसिक फैक्ट्स पर ही अग्रीमेंट नहीं है तो डील कैसे होगी भाई लोग? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक वोट हुआ, वॉर पावर्स एक्ट इन्वोक करने की कोशिश, जो प्रेसिडेंट की वॉर मेकिंग एबिलिटीज को लिमिट करती है, और वह वोट फेल हो गया सिर्फ एक वोट से। कैन यू बिलीव दिस? एक सिंगल वोट। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन्स को चिंता है, उनकी री इलेक्शन आने वाली है। गैस $4 पर गैलन हो चुका है। ट्रंप के पोल नंबर्स गिर रहे हैं और हेक्सेथ $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट मांगने वाले हैं आने वाले अप्रैल 29 को। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में है व्हाइट हाउस के इंटरेस्ट के साथ, और कुछ रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कार्ड ब्लैंच नहीं देना चाहिए प्रेसिडेंट को। क्या यह एक वोट फ्यूचर में चेंज कर सकता है? चलिए समझते हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट हुआ, वॉर पावर्स एक्ट इन्वोक करने की कोशिश, जो वियतनाम के बाद बनाया गया था। इस एक्ट का पर्पस है प्रेसिडेंट की वॉर मेकिंग एबिलिटीज को लिमिट करना। प्रेसिडेंट खुद वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी प्लान को कांग्रेस को अप्रूव करना पड़ता है। लेकिन इस वॉर में ट्रंप ने कांग्रेस की अप्रूवल नहीं ली। ऐसे ही वेनेजुएला वाले किस्से में भी हुआ, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्ट्राइक्स किए। इसलिए कुछ लॉ मेकर्स ने कहा वॉर पावर्स एक्ट इन्वोक करो और इस वॉर को रोको। फिर वोटिंग हुई जो फेल हो गई सिर्फ एक वोट से। सोचिए, एक रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलग वोट दिया होता तो रिजल्ट बदल जाता, इतना क्लोज था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनका कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटरी से नहीं आता है, उनका कंसर्न आता है अपनी री इलेक्शन से। नवंबर में इलेक्शन है जो क्रिटिकल है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में $4 पर गैलन क्रॉस कर चुका है। नेशनल एवरेज $4 है। इन्फ्लेशन स्पाइक्स ऑलरेडी अंडरवे है। फिलहाल प्रेसिडेंट के पोल नंबर्स भी गिर रहे हैं, और अगर वॉर रिज्यूम हुई तो और भी गिरेंगे। तो रिपब्लिकन्स का कैलकुलेशन सिंपल है, अगर वह ट्रंप को कार्ड ब्लैंच देते रहे और वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ते रहे तो उनकी सीट जाएगी। नौकरी और करियर की चिंता तो भाई सबको है, तो इसलिए उन्हें क्वाल्म्स हो रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स यह भी कहता है कि ट्रंप के प्रति उनके अटूट समर्थन को देखते हुए अंतिम नतीजे के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब अप्रैल 29 की डेट आने वाली है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर
पीटर हेग्सेथ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने टेस्टिफाई करने वाले हैं। वह ड्रामेटिक इंक्रीज मांगने वाले हैं डिफेंस बजट में, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट यूएस हिस्ट्री में, और वो भी 1.5 ट्रिलियन। यह कोई ऑर्डिनरी बजट इंक्रीज नहीं है, यह अमेरिका के जीडीपी का रफली 5 to 6% है। पीस टाइम में इतना बड़ा डिफेंस बजट कभी नहीं मांगा गया। हेग्सेथ 2 आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। पहला, वॉर वेस्टेज, आर्सेनल रिबिल्ड करना है, जो मिसाइल यूज हुए, जो बॉम्ब्स गिराए गए, जो शिप्स डैमेज हुई, उन्हें रिप्लेस करना है। दूसरा, अमेरिकन एलाइज का अनविलिंगनेस कॉमन डिफेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। हेग्सेथ कह सकते हैं कि यूरोप ने हेल्प नहीं की, इसलिए हमें खुद ज्यादा खर्च करना होगा। डेमोक्रेट्स विदाउट डाउट हेग्सेथ की स्क्रूटिनी करेंगे, वह शार्पली क्वेश्चन करेंगे। रिपब्लिकन्स मोस्टली सिंपैथेटिक साउंड करेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स और ट्रम्प के प्रति लॉयल्टी की वजह से। लेकिन अगर हेग्सेथ और ट्रम्प अपनी वे पा गए और यह सप्लीमेंट्री फंडिंग मिल गई तो क्या होगा? फिर किसी भी एक कमजोर और संदिग्ध बहाना पर अटैक ईरान पर हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के क्रिटिक्स का मानना है कि वॉर जो अब पॉज है वह फुल फोर्स में वापस आ सकती है, और वो भी अनसर्टेनिटी के साथ। ईरानी अथॉरिटीज ने कहा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दिया है, लेकिन ट्रम्प ने नेवल ब्लॉकेट सस्टेन कर रखा है किसी इनएक्सप्लिकेबल रीजन से। फ्लोटिला वहां पर है। अगर कोई ईरानी स्टेटमेंट या डिमांड करता है ट्रम्प को, वो कॉन्फ्लिक्ट रेज्यूम हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में है, उनका मिशन है एंड द कॉन्फ्लिक्ट फैसिलिटेट करवाना। अमेरिकन प्रेस में रूमर्स भी है कि यूएस एंड ईरानी नेगोशिएटर्स इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं डिस्पाइट इनिशियल राउंड का डेडलॉक। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में है कि एक वोट से वॉर पावर्स एक्ट फेल होना, क्या यह डेमोक्रेसी का फेलियर है? मेरी समझ में यह आया है कि एक वोट से फेल होना दिखाता है कि कांग्रेस डिवाइडेड है, बिल्कुल एज पर है। कुछ रिपब्लिकन्स अपनी सीट बचाने की फिक्र में है, कुछ अभी भी ट्रम्प के भक्त हैं। मेजॉरिटी का झुकाव ट्रम्प की तरफ है, लेकिन मेजॉरिटी भी थिन है। अगर 1-2 और रिपब्लिकन्स को अपनी सीट का डर हो गया तो वोट रिजल्ट पलट सकता है, और अगर वॉर पावर्स एक्ट इन्वोक हो गया तो ट्रम्प को वॉर कंटिन्यू करने में लीगली प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ ट्रम्प ब्लॉकेट सस्टेन कर रहे हैं। दोनों के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों की नैरेटिव्स भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और बीच में कमर्शियल शिप्स फंस गए हैं। अगले कुछ दिन देखने वाले हैं। अप्रैल 29 को हेग्सेथ टेस्टिफाई करेंगे, उससे पहले आसिम मुनीर की ईरान ट्रिप का रिजल्ट आना चाहिए। वॉर पावर्स एक्ट फिर से वोट हो सकता है। एनरिच यूरेनियम का कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, स्टेट का मैनेजमेंट डिसाइड होना चाहिए। लेकिन इतना पक्का है कि जब तक दोनों साइड्स अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तब तक ये सीजफायर टेम्पररी है, परमानेंट पीस दूर है। इस सब का कुल मिलाकर जमाजोड़ है ऑल थ्रू कंफ्यूजन। दोनों साइड्स अपनी अपनी बात कर रहे हैं, दोनों साइड्स अपने अपने फैक्ट्स बना रहे हैं, दोनों साइड्स अपनी अपनी विक्ट्री नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ क्लियर नहीं है। स्ट्रेट ओपन है या क्लोज्ड, यूरेनियम हैंडओवर होगा या नहीं, डील होने वाली है या वॉर वापस आएगी, किसी को नहीं पता। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खाली एक बेल आइकॉन दबाना है। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे थे गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।